सब्सक्राइब कीजिए टेक इन मौसम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स टू टेक इन मौसम। संडे आ चुका है और आ गए हैं आपके लिए आज का सुपर संडे कंटेंट को लेकर, जो काफी नॉलेजफुल और बिल्कुल दो वर्ड्स के ऊपर टिका हुआ रहेगा, रियलिटी एंड फैक्ट्स। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं रियलिटी और फैक्ट्स की बात करूंगा। जहां तक 50% मुझे इतना लगता है कि आपको जो आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपको पता नहीं होगी, और आज अगर जो आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी उसको आप देखकर तो आपको बिल्कुल वास्तविकता का पता चल जाएगा कि अभी हम जो कोरोना वायरस है उसमें हम कहां पर है, बाकी देश जो अदर कंट्रीज है वो कहां पर है, दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कोरोना वायरस का, और हम किस कंडीशन में अभी बैठे हुए हैं कि जो मीडिया को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही है। वीडियो को लेकर आया हूं तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल आपको रियलिटी और फैक्ट्स पता चल जाएंगे विद प्रूफ के साथ में। लॉकडाउन 5.0 की बात करेंगे हम, इंडिया में टोटल रिपोर्ट बात करेंगे कोरोना वायरस की, और इंडियन मीडिया है उसकी रियलिटी की बात करेंगे। आज बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है मौसम खान, आप देख रहे हैं टेक इन मौसम, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो बिल्कुल एक कंफर्मेशन दे देता हूं कि जो मीडिया दिखा रही है वो बिल्कुल इतना भी सच नहीं है। ठीक है, वो दिखा रही है एक हद तक, लेकिन उसको एक दूसरा पहलू जो दिखाना चाहिए जो वास्तविकता का, वो भी इतना नहीं दिखा रही है कि जो बिल्कुल जो इस वायरस के पीछे की जो कहानी क्या है, हम अभी किस सिचुएशन में बैठे हैं, अदर कंट्रीज से क्या कंपैरिजन है, क्या हम अदर कंट्री से बेहतर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि मैं किसी पार्टी पक्ष को लेकर नहीं बात करूंगा और न ही किसी कास्ट को लेकर बात करूंगा अकॉर्डिंग टू माय नेम। सीधा सा आपको बिल्कुल कंफर्म कर देता हूं, जो भी फैक्ट्स और जो भी रियलिटी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप इस बात को पॉजिटिव लोगे, सकारात्मक तरीके से सोचोगे, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को पसंद करोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में नकारात्मकता आ चुकी है मेरे विचारों को लेकर, तो वीडियो को प्लीज कट कर दीजिए, आप बंद करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, और आप देखते हैं कि गिलास के अंदर आधा पानी भरा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आधा गिलास खाली है, देन इट मीन्स यू आर अ नेगेटिव थिंकर। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है कि नहीं ये क्या है वगैरह, तो आप वीडियो को अभी कट करके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन 5.0 जो कल अनाउंस कर दिया गया। अब ये लॉकडाउन 5.0 क्या है? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन 5.0 है, वो गया है कंटेनमेंट जोन के लिए। जितने भी कंटेनमेंट जोन है जहां पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है, वहां पर इसको नाम दिया है लॉकडाउन 5.0। जी हाँ, कुछ मैंने लिखा है वहां से मैं आपको देखकर बता देता हूं अच्छे से। ये रहने वाला है 1 जून से 30 जून तक, यानी कि पूरा पूरा मंथ रहने वाला है ये लॉकडाउन 5.0 कंटेनमेंट जोन के लिए। जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजें ही पहुंचाई जाएगी, लोगों की आवाजाही पर रोक होगी। ये तो था लॉकडाउन 5.0। अब अनलॉक 1.0 क्या है? जी हाँ, वो 1.0 नहीं कहते, उसको 1.0 कहते हैं। तो अब ये अनलॉक 1.0 क्या है? तो अनलॉक 1.0 को 3 फेज के अंदर निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 8 जून तक आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जो पहले था सेम वैसे ही रहने वाला है। लेकिन 8 जून के बाद धार्मिक स्थल जितने भी हैं, चाहे वो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जितने भी धार्मिक स्थल है वो सब खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क रखना है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ये सारी जगह भी जो भीड़ भाड़ वाले जितने भी थे, ये सभी जगह 8 जून के बाद में खुल जाएगी। ये तो था पहला फेज जो 8 जून के बाद में खुलेगा। बात करते हैं कर्फ्यू की, तो रात के 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, जो जुलाई में, तो स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस हो गए, अब उनके ऊपर विचार किया जाएगा कि राज्य के जितने भी वहां के जो पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि क्या अब स्कूलें खोलनी चाहिए। जब वो अपनी सर्व सहमति दिखाते हैं कि नहीं हाँ अब खोल देनी चाहिए, केसेस थोड़ा कम हो गया है,
तो उसके ऊपर विचार विमर्श करके जुलाई में स्कूलें खुल सकती हैं। तीसरे फेज में जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो गई, मेट्रो रेल्स हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, थिएटर्स हो गया, जितने भी जिम्स हो गया, पार्क हो गया, तो ये जितने भी भीड़ भाड़ वाले धार्मिक समारोह वाले जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर भी इसके बाद में विचार किया जाएगा। अब मतलब ये बात पहुंच चुकी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 2020 आप समझ लीजिए। अब अनलॉक 1.0 आया है, मतलब आप कंफर्म रहिए कि अनलॉक 2.0 भी आएगा, 3.0 भी आएगा, 4 भी शायद तक अब बढ़ता ही रहेगा। ये तो था लॉकडाउन 5.0 के बारे में और अनलॉक 1.0 के बारे में। इतनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपने पता कर लोगे, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन देनी। अब आते हैं बिल्कुल इंडिया की जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है अभी तक की, जो आज सुबह तक के जो लेटेस्ट नंबर निकल कर आए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो टोटल केसेस पहुंच चुके हैं वो है 1,81,800 से ज्यादा, यानी तकरीबन अब तक पहुंच चुके हैं 1,82,000 केसेस इंडिया में। किसी ने नहीं सोचा था लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ना हमने सोचा था ना गवर्नमेंट ने सोचा था, लेकिन पता था कि ये एक दिन इतना पहुंचेगा। अब इसे रोक भी सकते थे, कई देशों के अंदर रोका भी गया है, उसके भी नाम दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कैसे रोका गया, कहाँ केस कितने आए, हम कहाँ हैं। 5,180 से ज्यादा लोगों की अभी तक इंडिया में मौत हो चुकी है। 86,000 से अबव लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, 86,900 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। उसके पीछे का रीजन ये है, अब आप ज्यादा खुश हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में 15 से 20 दिनों तक लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाता था, लोगों को हॉस्पिटल में वहां पर रखा जाता था, लेकिन फिर पता चलने लगा कि अगर 15-15, 20-20 दिन रखेंगे तो रिकवरी रेट में कैसे चेंजेस आएगा, हम जनता को कैसे पता करेंगे, जनता को कैसे समझाएंगे। फिर 10 दिन कर दिया गया, अब आने वाले दिनों में 5 दिन कर देंगे, 10 दिन तक कर दिया गया। इसकी वजह से सीधा रिकवरी रेट में इतना उछाल आ गया, जो बिल्कुल रियलिटी और फैक्ट की बात है कि 10 पहले 15 से 20 दिन था, फिर 10 दिन किया गया, उसकी वजह से ही रिकवरी रेट में इतना चेंजेस आया है। 47% हो चुका है। अब कल जो केसेस आए हैं लास्ट 24 आवर्स में, वो सबसे ज्यादा केसेस आए पिछले 2 दिनों में, जो मीडिया को बताना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट आउट करते हुए कि मीडिया एक ऐसा मीडिएटर है जो माध्यम है जिसकी बातें सीधी गांवों तक पहुंचती है। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी सीधा कानों से सुनते हैं टीवी के सामने बैठकर। तो बिल्कुल जो फैक्ट और जो रियलिटी और जो वास्तविकता है वो अगर गांवों तक पहुंचाई जाए तो लोग जो इस महामारी, इस वायरस है, बिल्कुल उससे सतर्क रहे। लेकिन गांवों का ऐसा हाल हो चुका है कि अब बिल्कुल कल से तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग रहने वाली है, बिल्कुल लोग भीड़ भाड़ में घूमने वाले हैं, कोई फिक्र नहीं रहने वाली। लोगों के अंदर मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो लोगों के अंदर अपनी रियलिटी और वास्तविकता, जो फैक्ट्स है, इस बीमारी का जो भय है वो लोगों के अंदर पहुंचा है। जो भय था वो सिर्फ डंडों का भय था, जो चौराहे के ऊपर लोगों को पड़ रहे थे, उसी का सिर्फ लोगों के अंदर डर था। रियलिटी ये है, डर कोरोना वायरस का किसी में नहीं है। बात करते हैं अब आगे। तो एक कल खबर निकल कर आई कि रूस में एक हमारा वंदे मिशन की तहत एक प्लेन जा रहा था लोगों को लेने, जो अच्छी बात है, लाना भी चाहिए। वहां बैठे हैं तो अब जो उसका पायलट है वो पॉजिटिव निकल गया। हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे हुआ? इसके पीछे फिर डिस्कस निकाला। ये मीडिया ने नहीं उछाला, ये बात भी उछालनी चाहिए थी कि ये वहां के जो प्रशासन है उनकी लापरवाही है। प्लेन को फिर वापस टेक ऑफ करवा के रिटर्न करवाया गया कि वहां का जो पायलट है वो पॉजिटिव निकल गया। तो कैसे निकला? जब आपने उसका सैंपल लिया, जब पूछा गया प्रशासन से, तो उन्होंने बोला कि हमने कई सारे, हम दिन के सैंपल लेते हैं। तो जो उन्होंने सैंपल लिए, तो जब आपने उस इंसान का सैंपल लिया था तो आप उसको 2-3 दिन और क्वारंटाइन में रख सकते थे। नेगेटिव आने के बाद में भी रिपोर्ट फिर से एक बार पॉजिटिव आ सकती है, ये WHO ने कहा है। अभी आप WHO की बात कोई मानता ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वहां भी कुछ लोग पढ़े हुए बैठे हैं, बिल्कुल ही ऐसे हमारी तरह यहाँ के वार्ड पंच हो गया, सरपंच हो गए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अनग्रेजुएट नहीं है, वहां पर पढ़े हुए बैठे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीधारी लोग बैठे हैं, वो सब समझते हैं जो रियलिटी है ये।
तो उस पायलट की अगर आपने रिपोर्ट ली, फिर कहा गया कि एक्सेल में बहुत सारे आते हैं, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पढ़ लिया गया। अच्छा, जिसने नेगेटिव पढ़ा उसको हटा दो फिर वहां से, जॉब से क्यों रखा है? जब वो ढंग से पढ़ नहीं सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस पता नहीं कर सकता ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, तो फिर उनका काम क्या है वहां पर? चलो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आगे बढ़ते। ये मैंने 2-3 बातें जो बोली है वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर है। सबसे पहले अब आते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैंने निकाला है, स्क्रीनशॉट लिए हुए मैंने विथ प्रूफ, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जो रियलिटी है हमारे यहाँ की। पूरे भारत में अगर बात करते हैं हॉस्पिटल की, सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 25,778, 25,778, दैट्स इट। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए। अब रियलिटी ये है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया अगर एक दिन इस वास्तविकता के ऊपर बात करें तो लोगों को जो वास्तविकता पता चल जाएगी कि हमारे यहाँ किसकी कमी है। हमारे यहाँ मंदिर बहुत है, हमारे यहाँ मस्जिद बहुत है, हमारे यहाँ गिरजाघर बहुत है, हमारे यहाँ चर्च बहुत है। जिस चीज़ का होना जरूरी है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। अस्पताल, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 25,778 अस्पताल भारत में है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन जो बिल्कुल रियल और फैक्ट बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। 43,486, 43,480 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल है। वेंटिलेटर की बात करें तो 17,850 है सरकारी, और प्राइवेट की बात करें तो 29,630। कहाँ गवर्नमेंट के, कहाँ? मैं किसी पर्टिकुलर, मैंने स्टार्टिंग में कंफर्मेशन दे दिया था कि मैं फैक्ट और रियलिटी के ऊपर ही बात करूंगा, किसी पार्टी पक्ष को निशाना नहीं बनाऊंगा और किसी कास्ट के अगेंस्ट मैं बात नहीं करूंगा। आईसीयू की बात करें तो 35,699 है सरकारी, और प्राइवेट की बात करें तो 59,262। सिर्फ और सिर्फ भारत में 916 कोविड अस्पताल है, जो हो चुके होंगे 1,000-1,500 अभी तक, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट निकाली तब 916 थे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.80 लाख ही बेड है, यानी 2 लाख भी बेड नहीं है, जबकि हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी 133 करोड़। ये तो था अस्पताल और उनकी रियलिटी के भारत में कितनी चीज क्या है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम बाकी देशों से कितना पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं पूरी की पूरी, आते हैं अब कोरोना वायरस के ऊपर कि सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ। बिल्कुल एकदम फैक्ट और रियलिटी की बात करूंगा मैं। ये 2 वर्ड बार बार ला रहा हूं क्योंकि बिल्कुल इसी चीज के ऊपर बात चल रही है। सबसे पहला केस इंडिया में आया था 30 जनवरी 2020 को। हम तब अलर्ट नहीं हुए, अच्छी बात है, गुड, क्योंकि हमें नमस्ते ट्रंप करवाना था। हमें सरकार गिराकर सरकार बनानी थी, जो रियल है, जिसकी बात मीडिया ने इतनी नहीं उछाली। जिस चीज को नहीं उछालना था उस चीज को काफी मीडिया ने सुर्खियों में लाया, क्योंकि उनके पास में अदर कोई न्यूज थी ही नहीं, बस एक ये न्यूज बची थी। अब बात करता हूं, एक बिल्कुल मेरे पास में एक नंबर आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि 3 मार्च को इंडिया में सिर्फ 6 केसेस थे, 3 मार्च को, और 4 मार्च को हो गए 28 केसेस। जी हाँ, यानी एक दिन में 22 केसेस का बढ़ना। गवर्नमेंट को तभी सावधान हो जाना था। ये विकीपीडिया से लाया हूं मैं। अब चाहे फिर मेरे वीडियो के बाद में विकीपीडिया हटा दे तो अलग बात है। आपने नमस्ते ट्रंप करवाया, तब भीड़ हुई, कोई बात नहीं, तब लोग इतना अनजान थे, लेकिन बाकायदा गवर्नमेंट को इतना पता था, मीडिया को भी पता था, क्योंकि विदेश में जिस तरह का, चीन के अंदर जिस तरीके से हाहाकारी मची हुई थी, पूरी दुनिया जानती थी उस समय कि ये चीज आने वाली है। आप बाहर से सारे लोग आते रहे। फिर 22 मार्च को आपने पब्लिक कर्फ्यू करवाया, अच्छी बात है, गुड, ऐसी चीजें एक दिन करवाई, सबका मनोबल बढ़ा कि नहीं हम सब मिलकर साथ करेंगे, अच्छी बात है। शाम को थाले वगैरह का वो हुआ, फूल वूल वगैरह बरसाए हमने, क्लैपिंग की, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके खिलाफ करना चाहिए। फिर 24 मार्च को आप आए, आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया, देश को संबोधित किया, आपने समझाया कि हमें इस तरह रहना है, घर में रहना है। लोगों ने पहले लॉकडाउन का जिस तरीके से पालन किया
बाकी 3 लॉकडाउन का पालन नहीं किया। ये एक तरह की रियलिटी ये है। पहले लॉकडाउन में किसी को इकोनॉमी का इतना ध्यान नहीं दिया किसी ने। जैसे ही चौथा लॉकडाउन आया सब पैसे बिल्कुल जो थे खत्म हो चुके थे। दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल से 3 मई का रखा, फिर 3 मई से 17 मई तक का रखा, और फिर 18 से 31 मई तक के 4 लॉकडाउन कर रखे। 5वां लॉकडाउन अभी रखा है सिर्फ कंटेनमेंट जोन के लिए, और बाकी के लिए अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, अभी तक हमने बात की लॉकडाउन 5 की, अनलॉक 1.0 की, इंडिया में टोटल केसेस की बात की, डेथ की बात की, उसके बाद में कुछ हमने रियलिटीज़ बताई इंडियन के में हॉस्पिटल की क्या हालत है, कितने टोटल बेड्स हैं, कितने आईसीयू हैं, कितने कोविड हॉस्पिटल हैं। अब बात करते हैं, हम सीधा सा कंपैरिजन करते हैं अदर जितनी भी कंट्रीज हैं उसका इंडिया के साथ में सीधा सा थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके देखते हैं तो हम कहाँ हैं। जो मीडिया बता रहे हैं कि हम बेहतर हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मेरे इन माय ओपिनियन और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मुझे बेहतर स्थिति तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है, क्योंकि चाइना के अंदर 176 दिन लगे थे 80,000 केसेस पहुंचने में, वही इंडिया 82,000 केसेस को 106 दिनों में कंप्लीट कर चुका था। अब बात करें तो अमेरिका में समथिंग 18 लाख केसेस हो चुके हैं, ब्राज़ील की बात करें तो 5 लाख, रूस 4 लाख के आसपास पहुंच चुका है। उनके मुकाबले भले ही हम अभी कम केसेस हैं, भले ही हमारे यहाँ संक्रमित कम हुए हैं, डेथ का रेशियो बात करें तो भले ही हमारे यहाँ कम मौतें हुई हैं, लेकिन हम एक बात को स्वीकार बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, जो रियलिटी की बात है कि हमने एक लॉकडाउन रखा उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम देखते ही देखते टॉप 10 में आ चुके हैं जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली। तो वहाँ पर जो अदर कंट्रीज थी वहाँ पर लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो हम उनसे बेहतर कैसे हैं। हमने लॉकडाउन किया, जब हमने लॉकडाउन बंद किया हमने थोड़ी सी ढील देना शुरू की तो केसेस जो उछाल हैं जो बढ़ना है वो शुरू हो गया। तो सेम जो कंट्रीज अदर कंट्रीज है वहाँ पर लॉकडाउन नहीं था, तो हम बिल्कुल उनके बराबर में चल रहे हैं, तो हम ये बात को नकार नहीं सकते। अब बात करते हैं चेकिंग की कि जो जांच होनी चाहिए वो इंडिया में तकरीबन कुछ 40,000, 50,000, 60,000 तक चल रही थी, वो मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया को ये बात उछाल उछाल कर कहनी चाहिए थी कि जो जांच होनी चाहिए इंडिया में वो काफ़ी पीछे चल रही है अदर कंट्रीज से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का दावा है कि हम 7 दिनों में 1 वीक के हम समथिंग 1 करोड़ के आसपास चेकिंग करते हैं। इसीलिए जो अमेरिका में जो केसेस आ रहे हैं, ट्रम्प ने खुले शब्दों में कहा था कि ये मेरे सम्मान के तगमे जैसी बात है, तमगे जैसी बात है, कि ये मेरे लिए सम्मान जैसी बात है कि मैं 7 दिन में इतनी चेकिंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्द जितनी ज़्यादा चेकिंग होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस कंट्रीज़ को। अब जब 18 लाख केसेस गए तो समथिंग 1 करोड़ के आसपास चेकिंग भी हुई होगी, लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ 40 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं चेकिंग के मामले में, और 1,80,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ केसेस हो चुके हैं। अब रेशियो की बात की जाए 100 प्रति व्यक्ति का निकाला जाए तो एक दिन में 5 से 6 पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब यही आंकड़ा बढ़कर दिन प्रतिदिन अब बहुत बढ़ता जाएगा। तो ये थी रियलिटी दुनिया की और इंडिया की। बाकी अदर देशों के कंपैरिजन में इंडिया की बात की जाए तो बिल्कुल ये रियल है कि वहाँ पर लॉकडाउन नहीं हुआ था, हमने लॉकडाउन किया और जैसे ही हमने छूट देना शुरू की, नंबर है जो केसेस के वो बढ़ते गए। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। जो मैंने हॉस्पिटल की बात बताई, जो मैंने लॉकडाउन का बताया, वो बात मीडिया ने नहीं उछाली। मीडिया सिर्फ एक पॉइंट को लेकर बढ़ता गया, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो था, जो कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, उसको सिर्फ एक ही कास्ट के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि ये बस एक ही कास्ट का किया धरा, ऐसा कुछ नहीं। जबकि जो पॉजिटिव आए थे वो बाहर से काफ़ी सारे आपने बुलाया, अभी भी आप बुला रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब सबसे पहला लॉकडाउन किया, बिल्कुल एक फैक्ट की बात करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि पहला लॉकडाउन किया 21 दिन होगा। अब उसके बीच में जहां मजदूर थे जो अपना घर बार छोड़कर जहां काम कर रहे थे, उन मजदूरों की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चल रही है, बढ़ोतरी होती है इकोनॉमी की, उन मजदूरों की वजह से ही सड़कें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं। अब मैं पर्टिकुलर एक पार्टी को, पर्टिकुलर मैं गवर्नमेंट को भी इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियल बात बताऊँ, पीएम साहब आए, उन्होंने 24 मार्च को बोला कि कल से लॉकडाउन है, ठीक है। उन्होंने ना मजदूरों की बात कही न कोई और बात कही। सीधा सा अगर उस टाइम 1-2 दिन के बाद में वो आकर कहते
कि जो भी मजदूर हैं, जो भी घर में हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, जो जहां हैं, इस बात को अगर भार देकर उनकी बात पूरा भारत सुनता है कि अगर जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ती गई, जिस तरीके से पर्टिकुलर एक कास्ट को इंडिकेट किया गया, अगर वो आकर कहते कि नहीं यहां पर ये बीमारी है, बीमारी ना तो रंग देखती है, ना जाति देखती है, ना भेद देखती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो आप इस तरह की बातें ना फैलाएं। मीडिया को भी अगर वो एक इशारों में, एक टुक में कह देते कि नहीं आप इस तरह एक कास्ट को इंडिकेट ना करें, तो जो मीडिया थी वो बिल्कुल उसी टाइम क्लियर कट हो जाती और देश के अंदर इस तरह का माहौल नहीं बढ़ता। ये तो बात रही सांप्रदायिकता की। अब बात करते हैं मजदूरों की। तो जो फर्स्ट लॉकडाउन रहा 21 डेज का, उसमें सीधा सा आप आए 14 अप्रैल को, आप बाबा साहेब का वो अम्बेडकर जयंती थी तब आप आए, आपने जयंती के बारे में बोला, उसके बाद में हमें सबको पता चल गया था कि दूसरा लॉकडाउन होने वाला है, तब भी मजदूरों की बात नहीं गई। लेकिन उन 21 दिनों के बीच में अगर आपने 3-4 बार आप खुद फेस टू फेस आकर, जो पब्लिक का जो फेस वैल्यू जो रहती है वो आपकी जो है, वो अगर आपने मजदूरों को दिखाई होती कि कहा होता कि आप जहां हैं आप वहीं रहिए, आपके जो खाने पीने का है पर्टिकुलर, अब आप जब आउट ऑफ कंट्रोल जब सिचुएशन हो चुकी है, तब कभी गृह मंत्री आ रहे हैं, तब गृह मंत्रालय से न्यूज आ रही है, वहां से गाइडलाइंस आ रही है, लेकिन अगर तब आप खुद सामने आकर बीच में 3-4 बार आकर समझाइश की होती, तब आपने राज्य सरकारों को कहा होता कि जो मजदूर हैं उन तक आप सबसे पहले खाना पहुंचाइए, जो जरूरत वाली सामग्री है वो सबसे पहले वहां पहुंचाइए, तो मजदूर वहीं रहते और जो मजदूर पलायन नहीं करते और वो गांवों तक नहीं आते, तो ये जितना जो केसेस था वो नहीं बढ़ता। पहला लॉकडाउन ही सफल रहा, ये बात इंडिया के हर एक सिटीजन को बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, लेकिन जो पहला लॉकडाउन ही सफल रहा है, जो लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 एंड लॉकडाउन 4, ये बाकी तीनों के 3 लॉकडाउन फेल रहे हैं। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं निकालने के लिए, लेकिन अभी उनके ऊपर इतना टाइम नहीं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ये था मजदूरों का कहना मेरी तरफ से कि जो मजदूर जहां से निकले, अब जैसे शहरों तक था कि ये शहर तक लिमिटेड था कि केसेस चलो बड़ी बड़ी सिटीज में आ रहा है तब तक हैंडल हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे ये गांवों में बढ़ते गए, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती गई, सेकंड लॉकडाउन आपने अनाउंस किया, फिर थर्ड लॉकडाउन आपने गृह मंत्रालय से करवाया, फिर फोर्थ लॉकडाउन की गाइडलाइंस भी आपने दे दी, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अब वो 20 लाख करोड़ था, उसमें कई तरह के कर्जे हो चुके, वो कई तरह के विभागों में गया, आम जनता तक पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ शायद उसका 20% या 15% ऐसा कुछ है वो पहुंचेगा। अब वो कब तक पहुंचता है वो देखने वाली बात इन फ्यूचर रहेगी। अब एक बिल्कुल फैक्ट की बात करता हूं, रियल ट्रूथ की। ठीक है अभी वोटिंग नहीं है, अगर कुछ 3-4 महीने रहते वोटों को, चुनावों को 3-4 महीने रहते, तो एक एक गांव में, एक एक बड़े बड़े शहरों में एरोप्लेन पहुंचते, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां पहुंचती, जो बसों की जो पॉलिटिक्स हुई है वो तो वहीं धरी की धरी रह जाती, और तुरंत जो बाहर मजदूर जो काम करे, एक भी मजदूर रोड पे नहीं दिखता। चलिए जो बीमारी की वजह से जो मौत ही हुई है वो एक प्राकृतिक नहीं कहेंगे, लेकिन वो उस महामारी से हुई है, लेकिन जो मजदूर जो रोड पे चल रहे थे उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन? मैं सरकार को भी इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं किसी कास्ट को भी इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मीडिया बिल्कुल छुपा रही है। मीडिया मतलब मीडिएटर, जो माध्यम है जिनके जरिए आवाज है सीधी सी गांवों तक पहुंचती है, और जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है, वो सुनते हैं, तो जो मीडिया कह रहा है वो ही सुन रहा है। लेकिन मीडिया ही जब आपको भ्रमित करने के ऊपर लगा हुआ, ये तो बात अब पूरे देश को पता चल चुकी है कि जो मीडिया है बिल्कुल बिगड़ चुका है। इंडिया का जो मीडिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो अदर कंट्रीज की बात करें तो कुछ एनालिसिस निकल कर आए थे कि जो वॉशिंगटन की रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसमें एक एनालाइज करते हैं वहां के कि जो ट्रंप है, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो झूठ कितना बोलते हैं, वो सिर्फ उनके ऊपर सर्वे करते हैं। और ऐसा भी सर्वे निकल कर आया था कि एवरेज निकाली कि ट्रंप एक दिन में 5 बार झूठ बोलते हैं। ये भी मैंने कहीं एनालिसिस में पढ़ा। तो एक बार अगर ये इंडिया में शुरू कर दिया जाए तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना सच बोलता है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ज़्यादा बात इस पर करेंगे नहीं। मैंने आपको जो मेरे फैक्ट बताने थे मीडिया को लेकर कि प्लीज़
जो व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के फेक न्यूज़ेज आते हैं वो आपको नहीं देखना है, और जो मीडिया बता रही है उसके ऊपर तो भरोसा करना छोड़ दो। सीधा सा चौथा लॉकडाउन जब भी इसका अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले ही 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था उसमें सिर्फ एक शब्द आ गया था आत्मनिर्भर। तो आपको समझ जाना चाहिए कि न केंद्र सरकार आपके साथ है, न राज्य सरकार आपके साथ है, न आपकी स्थानीय प्रशासन, कोई आपके साथ में नहीं है। बस आप अकेले आपके साथ में हो। 2 मीटर की आपको दूरी रखनी है दूसरों के साथ में, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों में नहीं जाना है, बस आपको ही बचाना है। ये बात पहले लॉकडाउन से ही जो पढ़े लिखे थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, वो समझ चुके थे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई, पॉलिटिक्स भी हुई, सरकारें भी बनी, उसके बाद में ही आपने अनाउंसमेंट किया। काश उससे पहले कर देते तो सिचुएशन हैंडल हो सकती थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मीडिया ने नहीं निकाले। मीडिया सिर्फ दिल्ली सरकार को इंडिकेट करती है, मीडिया सिर्फ राजस्थान सरकार को इंडिकेट करती है, मीडिया सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को इंडिकेट करती है कि महाराष्ट्र में आज कोरोना का ब्लास्ट हो गया। मीडिया क्यों यूपी सरकार को इंडिकेट नहीं करती है? क्यों मीडिया गुजरात सरकार को इंडिकेट नहीं करती है? क्योंकि वहां पर बीजेपी सत्ताधारी है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मीडिया उछाल नहीं रही है। बस अगर वीडियो आपको थोड़ा सा ठीक लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और कई सारी बात मेरी इसमें सच भी है और बिल्कुल रियल भी है, तो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना। जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल रियल और बिल्कुल सच और ट्रूथ बोला है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल सच बात कही है, फैक्ट्स के साथ में कही है मैंने ये बातें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन दी एंड मेरा यही मैसेज है कि बस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें, और बिल्कुल सावधानी बरतें, और जितना ज़्यादा हो सके घर में ही रहें। मैं मानता हूँ कि धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन अभी घर में बैठकर ही भजन कीर्तन और दुआ वगैरह करें, क्योंकि अगर भीड़भाड़ वाली जगहों में जाएंगे तो खुद को ही खतरा है। केंद्र सरकार भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है, आत्मनिर्भर का आपको कह चुकी है। तो आप पढ़े लिखे हैं, अगर 2-4 किताबें आपने पढ़ी हैं तो आप थोड़ी समझदारी रख के घर में ही रहिएगा। बिल्कुल जोश और उमंग के अंदर बाजारों में भीड़ मत लगाइए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। हैव अ गुड डे अहेड।